भक्ति का भी सारा ताना बाना गुरु के इर्द गिर्द घूमता है। गुरु पर यकीन, गुरु से प्यार, गुरु दर्शन, गुरु के वचन की पालना, गुरु की सेवा, गुरु से बताई बातों से साधना करना। जब इन चीज़ों का हम पालन करते हैं तो हमारा जीवन अपने आप सद्धता चला जाता है, गिरावट पे नहीं आता। और नहीं तो कबीर साहब ने जो बात कही, गुरु माथे से उतरे शब्द भी हो ना हो, ताको काल घसीट सी बचा न सके कोई। गुरु है क्या? गुरु वो नियमों का वो दायरा है कि जिससे बाहर निकलोगे मारे जाओगे। वो लक्ष्मण रेखा है गुरु का वचन। गुरु आपको आपके जीवन को संवारने की बात बताता है, गुरु का स्वार्थ नहीं है। लोग सोच लेते हैं इसमें गुरु का स्वार्थ है। कोई कहता है मैंने गुरु तेरा नाम छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया भाई? क्योंकि तू उसके काबिल नहीं है इसलिए छोड़ दिया। ना गुरु पूरा नहीं मिला, गुरु ने पूरा तेरा क्या बिगाड़ा? तेरे से कुछ छीन लिया, ले लिया, घटा दिया। मतलब अपनी कमी को छिपाने के लिए गुरु पे दोष मंडते हैं। नियम बड़ा अटल है, पक्का है, हमें उस चीज़ का ज्ञान नहीं है। हमारे शास्त्रों ने, महापुरुषों ने जिस चीज़ का अनुभव किया, जो त्रिकालदर्शी हुए, उन्होंने ये बात स्पष्ट रूप से कही कि कर्जा जिसका भी होगा आपको चुकाना ही पड़ेगा। यहाँ दुनियादारी में भी अगर किसी से ले लेते हो और लेके मुकर जाते हो, मुकर जाओ, कोई बात नहीं, आज नहीं तो फिर देना पड़ेगा, अगला जन्म मिलेगा। इसीलिए तो नहीं देखते क्या? कोई भैंस बन के कर्जा ले लेती है, जमींदारी बात कहता हूँ मैं, कोई गाय बन के, कोई बैल बन के, कोई जमाई बन के, कोई धी बन के, कोई लड़का बन के कर्जा तो लेते हैं, कर्जा ही तो लेते हैं। अरे बेटा बेटी हैं, माँ बाप से व्यवहार करते हैं दुश्मनों जैसा। आदमी ईमानदारी सच्चाई से काम करता, अच्छा खिलाता पिलाता है, भैंस धोखा दे जाती है, इतनी बड़ी रकम की लेके आते हैं, खराब हो जाती है, गई, कर्जा था उसका कोई चुका लिया। कितने बच्चे ऐसे करते हैं, माँ बाप को दुख देते हैं, वो उनका नहीं, वो कर्जा है पिछले जन्मों का। प्रारब्ध के कारण हमें ये चोला मिला है, इसीलिए इंसान के शरीर को उत्तम कहा। ये बहुत मुश्किल से मिलता है, और इसको पाके भी जो इंसान इसका महत्ता नहीं समझता और इसको कोडियों के भाव बर्बाद करता है, वो समझो कि आत्मघाती है वो इंसान, सुसाइड करता है वो अपनी। जो खुद आत्मघात करता है उसको दूसरा कौन बचा देगा? बचाने वाला है उसकी बात मानते नहीं, वो गुरु ही है तुम्हें, जो हर हाल में, हर ख्याल में तुम्हारे संग रहता है, तुम्हें बचाता है, तुम्हें सही बात बताता है। इसलिए नाता प्रेम का जोड़ो, गुरु से प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उससे मुंह मोड़ लोगे तो परमात्मा से कैसे जुड़ोगे? इसलिए दोस्ती पहले गुरु से ही करनी पड़ेगी, ताकि वो आसानी से हमें मिलवा दे। अरे दुनियादारी के भी किसी बढ़िया आदमी से मिलते हो, चपड़ासी नहीं मिलने देता तुम्हें, कहता है अभी साहब नहीं है, अभी साहब खाना खा रहा है। और उससे अगर दोस्ती होगी तो चाहे कितना भी बिजी हो, साहब को भी खुश कर लेगा, जी एक बेचारा काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा है, उससे बात कर, फट से मिलवा देगा कि नहीं मिलवा देगा? तो इसलिए गुरु से तो तुम नाता जोड़ते नहीं, फिर वो कैसे किसको मिलवा देगा भाई? तो इसलिए गुरु की महिमा गाई गई है। जगह जगह जितनी महिमा गुरु की कही गई, वो भक्ति का सबसे आसान तरीका संतों ने इस युग में बताया। क्यों? इस युग में इतनी उम्र नहीं है, जीव में उतनी शक्ति नहीं है, तीसरी चीज़ जीव को बर्दाश्त नहीं है, चौथी चीज़ युग भी कलयुग चल रहा है, उसका भी बहुत असर है हर जीव पर। तो ये सारी चीज़ें मिलके इंसान को डगमगा देते हैं, भटका देते हैं रास्ते से। परंतु जिनका इरादा पक्का होता है, जो चरित्रवान होते हैं, जो संस्कारवान होते हैं, जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य चुन लिया है कि मुझे ये करना है,
अरे दुनिया में और चीज़ों के लिए भी तो आप इतने पक्के हो जाते हो, किसी से दुश्मनी सारी ज़िंदगी निभा देते हो, कोई भी किसी चीज़ को पाने के लिए कोई धंधा करते हो, उसको आप प्राप्त कर लेते हो। तुम अपनी अचीवमेंट्स देखते हो कि मैं वकील बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं जज बनूंगा, मैं अफसर बनूंगा। कैसे बिना सोचे तो नहीं बढ़ते, आपने सोचा था, ऐसा निर्धारित किया था। तो जो इंसान इस प्रकार से निर्धारित कर लेता है, अपने मन में लग जाता है, वो निश्चित रूप से अपनी मंजिल पर पहुंचता है। भक्ति कठिन नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन रास्ता बड़ा प्यार का है। सबके साथ अच्छा बर्ताव करो, मीठा बोलो, मिल के चालो, बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करो, किसी के साथ दुश्मनी ईर्ष्या ना रखो, क्योंकि तुम्हारा नुकसान है उसमें, उसका नहीं है। ईर्ष्या करोगे तुम जड़ते रहोगे, अगले को क्या पता तुम जड़ता है कि बुझता है कि चचता है। तुम्हारे मन में आग लगी हुई, उसके नहीं लगी हुई ईर्ष्या, तो वो ईर्ष्या ना करो, प्रेम करो। उसको नहीं पता है तुम प्रेम करते हो कि नहीं करते, लेकिन तुमने प्रेम में उसको बुलाया ही नहीं, याद रखते हो हरदम। तो इसीलिए तुलसी साहब ने बड़ी कमाल की बात कही, वो कहते हैं तुलसी अपना राम न रीज भजो चाहे खीज, भूमि पड़ा सो जाम सिर ओंधा सोंधा बीज। वो कहते हैं अपने परमात्मा को चाहे प्यार करके याद कर लो, चाहे दुश्मन मान के याद कर लो। दुश्मन मान के याद करोगे तो और ज़्यादा याद रहेगा आपको। भक्ति के रास्ते पे चलना चाहते हो तो अपने जीवन को सच्चा, अच्छा, गुणवान और अच्छे विचारों से परिपूर्ण करो। तुम्हारा जीवन भी सुखी, तुम्हारा परिवार भी सुखी, और जीते जी तेरी मुक्ति भी। बहुत बहुत आशीर्वाद।